Assalamualaikum guys, welcome to my another vlog. Hope so you all are doing so well. I'm also good अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने बनाए थे मोतीचूर के लड्डू, और ये जो है लुक्स के साथ साथ टेस्टी भी बहुत बने थे। और जस्ट 3 इंग्रेडिएंट से आई थिंक ये तैयार हो गए थे, और इंशाल्लाह जल्दी मैं इसकी रेसिपी भी पोस्ट करूँगी। तो आज का मेन टॉपिक है कि मैंने जाना है अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए। तो वीज़ा एक्सटेंड करवाने की जो मेरी डेट थी वो थी आलमोस्ट आई थिंक 23 थी या 20 थी, लेकिन ये है कि 23 को फिर यहाँ पे सऊदी नेशनल डे था, तो इस वजह से हम लोग जो है हमारा प्लान ये बना कि हम जल्दी मतलब वीज़ा एक्सटेंड करवा देंगे। मतलब हम 19 को गए अपना ये प्रोसीजर करने के लिए। और जो लड़कियां नई नई अब आती हैं सऊदीया, तो शायद उनको इतनी नॉलेज ना हो, मतलब मुझे भी नहीं थी, क्योंकि जब नया बंदा आता है तो उसके लिए सब चीज़ नहीं होती है। तो मल्टीपल वीज़ा में ये होता है कि हर 3 मंथ्स के बाद आपको एग्ज़िट लेना पड़ता है मुल्क से। तो वो चाहे आप पाकिस्तान जाके 15 दिन गुजारें, 20 दिन गुजारें, 3 महीने गुजारें, साल में कभी भी लाइक आप किसी भी दूसरे मुल्क में जाके वापस एंट्री ले सकते हैं, लेकिन 3 मंथ्स लेटर आपको जो है एक्सटेंड लाजमी करवाना पड़ता है, एग्ज़िट लेना पड़ता है आपको कंट्री से। तो हमारा भी कुछ सही सीन था। तो अब तो हमारा प्लान बन रहा था। पहले आमिर का प्लान था कि मतलब हम दोनों जो हैं ख़ुद जाएंगे, लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए कि मतलब हम नहीं जा सके। तो फिर आमिर ने फ़ेसबुक में एक ऐड देखा, तो उसका ये सीन था कि 150 रियाल देने थे, और उसके बाद जितना भी प्रोसीजर था वो बंदा खुद ही करता। तो फिर हमारा बेस्ट ऑप्शन हमने यही चूज़ किया कि हम लोगों ने उस बंदे को 150 रियाल दिए, और उसने हमें लुलु सुपरमार्केट से मतलब पिक किया, और उसने कहा कि फिर वापस भी आके मैं ही छोड़ दूँगा। लेकिन आमिर को थोड़ा वो था, उसने कहा नहीं मैं खड़ा हूँगा रास्ते में, बस आप जो बैक साइड लगवा के जो ही आएंगे आगे से मतलब मैं इसे पिक कर लूँगा, रास्ते में ही हूँगा मैं। तो बेसिकली सीन ये था कि मेरे साथ थी एक केरला की फ़ैमिली, और साथ थी उनकी 2 बच्चियाँ, मतलब एक थी औरत थी और साथ उसकी 2 बेटियाँ थी। तो मैंने जाके जो ही उसको अस्सलाम वालेकुम कहा, लेकिन उसने आगे से जवाब नहीं दिया, तो शायद वो मुस्लिम नहीं थी, और उनकी ज़ुबान भी और थी। लाइक वो जब बच्चियों से बात कर रही थी तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी वो क्या कह रही है। तो मैंने इंग्लिश में बात करने की कोशिश की, तो उसे इंग्लिश भी नहीं आ रही थी। तो बस फिर बातचीत नहीं हुई, और गुमसुम गए और गुमसुम ही वापस आ गए। खैर, तो फिर क्या हुआ कि जो ही हम लोग कंट्री जो हमने क्रॉस की, तो फिर वहाँ पे हमें वीडियो बनाने से मना कर दिया अंकल ने। उन्होंने कहा कि बस आप ब्रिज वगैरह की वीडियो बना सकती हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसीजर हो रहा होगा उसकी वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो फिर ऐसा हुआ कि 2 से 3 जगह पे मतलब हमने गाड़ी रोकी, वहाँ पे हमें फेस दिखाना पड़ा। मतलब उन्होंने कहा कि शक्ल दिखाएं बच्चियों की भी, और वो औरत पर्दे में थी, लेकिन फिर भी उन्होंने फेस देखा। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक जगह पे अंकल रुके, और वो हमारा पासपोर्ट लेकर चले गए, और सारा प्रोसीजर मतलब करवा के लेकर आए। आई डोंट नो कि बीच में क्या प्रोसीजर हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब हमें कोई भी मुश्किल नहीं हुई, कोई भी परेशानी नहीं हुई, जो कुछ हुआ वो उन्होंने ही किया। बस लास्ट में फिर जब हम कंट्री से वापस री एंटर होने वाले थे, तो हमारे जो पासपोर्ट थे उन पे एक स्टैंप लगी, और आधे घंटे या फिर पौने घंटे में 45 मिनट्स में ऑलमोस्ट हम लोग वापस एग्ज़िट वगैरह लगवा के सब कुछ करके दोबारा हम री एंट्री कर चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यूँ ही हमने री एंट्री की, तो बस आमिर आगे खड़ा हुआ था, तो फिर बस हमारा यहाँ पे प्रोसीजर एंड हो गया। तो बीच में थोड़ा डर भी लग रहा था, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, किस तरह से होगा। वो होता है, थोड़ा सा नर्वसनेस थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत बेहतरीन हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। अब जो है 3 मंथ्स लेटर मैंने फिर जाना है अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए, और वो 3 मंथ्स अब पूरे होंगे कहीं दिसंबर में मे बी। तो तब तक जो है मेरी सासू माँ भी आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो चलो देखते हैं फिर आगे का आगे सोचेंगे। खैर, तो बस ये छोटा सा प्रोसीजर था जिसमें सारे डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। और उसके बाद ये थी स्टैम्प जो कि मेरे पासपोर्ट पे लगी थी, और सब कुछ अच्छे से हो गया। उसके बाद यहाँ पे आमिर मेरा वेट कर रहा था बर्गर पॉइंट के बाहर के, बस यहाँ पे। बल्कि मैं जब उतरने लगी तो वो औरत भी मेरे साथ ही उतरने लगी, तो वो अंकल ने कहा नहीं इनके हस्बैंड बाहर ही खड़े हुए हैं, तो ये अभी चली जाएंगी। तो जो ही मतलब मैंने री एंट्री की थी, तो फ़ौरन ही आमिर मुझे लेने के लिए आ गया था। तो बस जी फिर हम रवाना हो गए अपने घर की तरफ। आमिर भी काम पे गया हुआ था, बेचारा थक गया था, और मैं भी जो है जल्दी उठ गई थी। तो बस ये था कि नींद आ रही थी अब। लेकिन ये कि रास्ते में हम एक जगह पे रुके, थोड़े वीडियोस वगैरह बनाई, मैंने थोड़े झूले वगैरह खाए। तो गर्मी इतनी नहीं थी, धूप थी, लेकिन हवा भी थी, तो मौसम थोड़ा मौसम ठीक था, टेम्परेचर नॉर्मल था बाहर का। और बस फिर तो यहाँ का व्यू यार बहुत प्यारा लग रहा था, मतलब समंदर बहुत प्यारा लग रहा था। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियोस बनाई, और थोड़ी टिकटॉक के लिए बनाई, थोड़ी यूट्यूब के लिए बनाई। तो अब देखिए समंदर कितना प्यारा लग रहा है। और समंदर के दरमियान में ना, जब मैं बहरीन से भी वापस होकर आई, तो समंदर के दरमियान में लंबी लंबी कोई टीन लगे हुए थे।
फिर मैंने आमिर से पूछा, मैंने कहा ये किस वजह से ना, मतलब ये बाहर जो टीन वगैरह नज़र आ रहे हैं, बोर्ड्स जिस तरह लगे होते हैं ना, जगह जगह पे बोर्ड्स लगे होते हैं, तो वैसा बोर्ड जो है समंदर के अंदर भी था। तो फिर मुझे पता चला कि गहराई के लिए, लाइक ये इसके अंदर समंदर के अंदर जो है गहराई के लिए डले हुए हैं। तो फिर मुझे समझ आई कि अच्छा ये इस चीज़ के लिए है। लेकिन यार समंदर का व्यू बहुत प्यारा था। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग डोमिनोज़ खाएँगे, तो डोमिनोज़ से हम लोगों ने अपना पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और देन हम लोग घर जाके हम लोगों ने अपना पिज़्ज़ा एंजॉय किया। और इतने मज़े का नहीं था, मुझे पता नहीं क्यों पाकिस्तान की चीज़ें जो है ना वो सऊदीया में मुझे इतनी वो मज़ा नहीं देती। काफ़ी चीज़ें खाई हैं, ख़ास तौर पर पिज़्ज़ा जो पाकिस्तान में राहत का पिज़्ज़ा हो गया, बाकी बहुत पिज़्ज़ा चीज़ीज़ का पिज़्ज़ा है, बाकी बहुत सी जगह से मैंने पिज़्ज़े खाए हैं, बहुत मज़े के होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो वाला हिसाब किताब नहीं है। तो आज बन रहा था सैलेड। हमने सोचा कि आज कुछ हेल्दी खाया जाए, तो इस वजह से मैंने जो है 2 क्यूकम्बर्स, 2 कैप्सिकम्स और कैबेज, इसके अलावा सलाद पत्ता था मेरे पास, ग्रीन चिलीज़ थी, लेमन्स थे और चिकपीस थे। और चिकपीस जो है वो मैं ख़ुद तो बॉईल नहीं करती, तो इस वजह से मैंने रेडीमेड यूज़ किए थे। और अब आपने क्या करना है कि तमाम जो सब्ज़ियां हैं उनको अच्छे से कुतर लेना है अच्छे से करके, और जो गोभी है उसको जो है अच्छे से श्रेड करना है आपने, ताकि वो पतली पतली हो। और सबसे मेन प्रोसीजर जो सैलेड को बनाने के लिए है, आपने ये करना है कि आपने अपने हाथों को अच्छी तरह धो लेना है, या तो आप लोगों ने ग्लव्स पहन लेने हैं, क्योंकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करने लगे हैं सब बहुत वाटरी होंगे, लाइक कैप्सिकम हो गई, कैबेज। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और उसके बाद ये है हमारी टिप जो मैं आपको देने लगी हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों के पास अगर कटर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप जो पीलर है उससे भी अपनी गोभी को काट सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से इस तरह जो है वो कट जाएगी। इस सैलेड में आप लोग एप्पल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पाइनएप्पल और अनार आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब काफ़ी फ्रूट्स ऐसे हैं जो हम इस सैलेड में ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो मेन इंग्रेडिएंट्स थी वो यही थी, तो मैंने बस यही ऐड कर दी। और इसके अलावा मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया, थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड की और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया, तो बस ये रेडी हो गया। बहुत से लोग इसमें दही वगैरह डाल के भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप ऐसे भी यूज़ करेंगे तो इट्स ओके, वो भी बहुत अच्छा आपकी हेल्थ के लिए रहेगा। और ये देखिए अब तक का सबसे छोटू जूस जो मैंने यहाँ पे देखा, और यार ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा था। यहाँ मेरे लिए कुछ चीज़ें जो है वो लेके आया था, तो ये जूस भी मेरे लिए लेकर आया था। तो आज का व्लॉग होता है यहीं पे एंड। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वाईटी चैनल और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।